आपके भी है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई साहब देख सकते हो आप अभी भी यानी कि रोंगटे खड़े हो रखे हैं। अब समझो सपोज करो इनके वो सो गए तो उसके यानी कि 10 मिनट बाद ही वो देखती है कि दिन हो चुका है इनकी। ठक 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 तो जो गेट है ना वहां पर उसके जो हाथ है ना हाथ में कील ठोक रहे हैं कोई यानी कि जो मुझे छोड़ दो मम्मी। पंखा होता है ना उस पर देखते हैं तो निहाल लटक रही होती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं लेकर आ चुका हूँ एक छोटी मगर दिमाग घुमा देने वाली एक हॉरर स्टोरी वीडियो। तो बेसिकली एक लड़की की स्टोरी होती है जो पढ़ने के लिए अपनी फैमिली से यानी कि दूर कहीं दूर पढ़ने के लिए जाती है, जो स्थान होता है यानी कि कोटा। मगर वहां पर जाकर जो उसके साथ हुआ ये सुन करके आपके भी है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई साहब देख सकते हो आप अभी भी यानी कि रोंगटे खड़े हो रखे हैं। तो बिना आपका टाइम खराब किए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी के स्टार्टिंग में होता है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सिमरन। वो अपनी फैमिली से दूर जाती है पढ़ने के लिए कोटा, यानी कि अब उसके पापा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो लोग बड़ी मशक्कत करते हैं, यानी कि शाम तक दोपहर तक पहुँचते हैं यानी कि कोटा। तो वो वहाँ पर यानी कि ढूंढने लग जाते हैं हॉस्टल। तो बड़ी मुशक्कत के बाद यानी कि शाम के टाइम में उनके जाकर एक हॉस्टल। तो रात का टाइम था तो सिमरन के जो पापा हैं उनको वापस घर पर जाना था क्योंकि उसके पापा किसान थे। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि घर की यानी कि सभी चीज़ें उसके पापा को ही देखनी पड़ती थी। सिमरन की मम्मी तो थी नहीं, खत्म, यानी कि उनकी डेथ हो रखी थी। तो फिर वो यानी कि उसके पापा जल्दी से उसको यानी कि बिना कुछ तलाश किए जैसे ही वो हॉस्टल मिला तब की तब है ना उसके पापा उसको हॉस्टल में दाखिला दिलवा देते हैं, यानी कि एडमिशन करवा देते हैं गार्ड से बातचीत करके। और यानी कि हॉस्टल के कितने फ्लोर थे? 3 फ्लोर थे, जो फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर था ना वो यानी कि आधा तो खाली था और आधा भरा हुआ। यानी कि थर्ड फ्लोर की यानी कि कुछ मिलाकर यानी कि 12-13 रूम थे ऊपर। तो यानी कि उसमें 6 रूम तो खाली थे एकदम, यानी पूरे खाली, और 6 रूम एकदम क्या थे, भरे हुए। सिमरन जिस रूम में रह रही थी उसके साथ उसकी 3 रूम पार्टनर और भी थी। मगर सिमरन है ना उन तीनों से यानी एकदम अलग थी क्योंकि सिमरन गांव की रहने वाली थी तो इसलिए एकदम सीधी सादी थी। मगर वो 3 लड़कियां जो थी वो शहर की रहने वाली थी, तो यानी कि सिमरन से वो एकदम अलग थी। और वो सिमरन को यानी कि बहुत ज्यादा बुली करती थी, यानी परेशान करती थी। तो उन सबसे थक हार कर सिमरन ने एक दिन यानी कि अपना रूम चेंज करने, तो बहुत ज्यादा बुली होने के बाद सिमरन फाइनली गार्ड से मिलने की सोचती है और गार्ड से बोलती है कि मैं अपना रूम चेंज करूंगी। तो गार्ड साफ साफ मना कर देता है। मगर तभी सिमरन के दिमाग में आया तुरंत यानी कि आइडिया आता है कि वो जो थर्ड फ्लोर है वो आधा खाली है। तो वो गार्ड से बोलती है कि जो थर्ड फ्लोर आधा खाली है तो वो मुझे दे दीजिए, यानी कि उसमें यानी कि कोई एक रूम मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ पर रह लूँगी। तो गार्ड साफ साफ वापस से मना कर देता है कि नहीं तुम वहाँ नहीं रह सकती। तो सिमरन फिर से गार्ड से पूछते है कि क्यों मैं वहाँ क्यों नहीं रह सकती। तो गार्ड बोलता है कि नहीं वहाँ पर यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो यानी कि सिमरन फिर से पूछती है कि क्या ठीक नहीं है। तो गार्ड कहता है कि वहाँ पर कुछ भी यानी कि कुछ भी का मतलब यानी कि वहाँ पर भूत प्रेत साया बताया जाता है, भूत प्रेत रहते हैं, तो वहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो तुम वहाँ नहीं रह सकती। तो सिमरन बोलती है क्या भूत, मैं इन सबको नहीं मानती हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, पागल हो गया, वो पुराने ज़माने की बात थी और आप अभी बता रहे हो उस भूत कुछ नहीं होते हैं। आप मुझे यानी कि उन रूम की कोई भी एक रूम की चाबी दे दीजिए, मैं वहाँ पर रह लूँगी। यानी कि बहुत ज़्यादा समझाने के बाद गार्ड राजी हो जाता है। मगर गार्ड बोलता है कि इसमें अब मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, यदि तुम्हें वहाँ पर कुछ भी हो गया, मैं पहले ही वार्निंग देती हूँ। तो यानी कि सिमरन कहती है हाँ देख लेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, मगर तुम अभी मुझे यानी कि इस रूम की चाबी दे दो। तो वो गार्ड से चाबी लेकर अपना रूम चेंज करने के लिए चली जाती है। अपने नए रूम की चाबी लेकर सिमरन अपने पुराने रूम में जाती है जहाँ पर यानी कि वो पहले रह रही थी। तो वो अपना सामान समेट कर अपने न्यू रूम में चली जाती है। तो यानी कि जैसे वो यानी कि रूम के बाहर जाती है ना, तो रूम का जो दरवाजा उसको खोलने की यानी जो गेट होता है उसको खोलने की कोशिश करती है। तो बहुत टाइम हो गया था ना, तो वो एकदम जाम हो रखा था। तो वो उसको यानी धक्का मार के करके यानी कि खोलती है। तो ढंग से खोलती है तो बाहर अंदर यानी कि कुछ भी नहीं था, तो जाले वगैरह लगे हुए थे, एकदम मिट्टी थी, यानी कि बहुत टाइम से बंद था। तो वो अंदर जाती है और अपने सामान को किसी कोने में रखकर जाले और यानी कि वहाँ की मिट्टी की साफ सफाई करने लग जाती है। तो करते करते यानी कि उसे रात हो चुकी थी। तो रात होने के बाद वो सोचती है कि अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ था, मगर वो सोचती है कि जो काम है ना जो बचा हुआ है वो अगले दिन यानी कि सुबह करूँगी और अब सो जाती हूँ। तो वो जैसे ही बेड पर साफ सफाई करके यानी थोड़ा सा कपड़ा मार के यानी कि सोती है, तो वो यानी कि सो गई। आप समझो सपोज करो इनके वो सो गए तो उसके यानी कि 10 मिनट बाद ही वो देखती है कि दिन हो चुका है इनकी। तो वो उठ गई, उठते उसने देखा कि दिन हो चुका है। तो मगर उसने सोचा कि मैं यानी कि 10 मिनट पहले तो सोई थी और इतनी ही जल्दी दिन कैसे हो गया। मगर वो फिर से सोचती है कि क्या पता मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी काम करने में, तो क्या पता मुझे टाइम का पता नहीं चला और यानी कि सच में ही दिन हो गया हो।
तो वहीं से यानी कि इस चीज़ को एकदम यानी कि ज़्यादा कुछ यानी कि उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, यानी कुछ भी आइडिया नहीं है। बस सिर्फ ये सोचती है कि मैं ज़्यादा यानी कि थक गई थी, इसलिए यानी कि जल्दी मुझे यानी कि जल्दी टाइम बीत गया, मुझे पता नहीं चला। तो वो फिर थोड़ा और सो जाती है। तो यानी कि थोड़ा और सोने के बाद वो 12 बजे के करीबन यानी कि कॉलेज नहीं जाती है, और 12 बजे वो तो फिर वो यानी कि उठकर यानी कि अपना काम किया जो बाकी का बचा हुआ था, और मार्केट जाकर ही कुछ अपने लिए यानी कि चीज़ें लेकर, बुक्स लेकर, और फिर रात को यानी कि सब कुछ खा पी के पढ़ने के लिए बैठ गई। तो यानी कि 10-11 बजे वो जैसे ही सोई ना, तो उस बार यानी कि उस दिन है ना, उस यानी कि पिछले वाले दिन का सेम टू सेम हुआ, बट उल्टा। यानी कि पहले वो 10 मिनट में क्या हो गया था, दिन हो गया था, मगर आज वो इतना ज़्यादा सो चुकी थी। यानी 10 बजे अपन को पता ही चल जाता है यार कि यानी कि बहुत ज़्यादा सो ली, तो अब उठने का टाइम हो चुका है। तो यानी कि उसने यानी कि उठा कि उसे लगा कि मैं 5-7 घंटे हो चुके हैं यानी कि सोए हुए, मगर उसने जैसे घड़ी में टाइम देखा तो देखा क्या कि सिर्फ 10 मिनट ही हुई थी। तो उसका माथा थक गया, यानी कि सोचिए ये क्या हुआ, मुझे तो सोए बहुत टाइम हो गया मगर 10 मिनट ही कैसे हुआ। तो यानी कि अभी भी यानी कि उसको वो चीज़ नहीं याद आई जो गार्ड ने कहा था कि यहाँ पर भूत वगैरह है। तो उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ, कोई इल्यूजन हो गया मेरे साथ, यानी कि कुछ भी हुआ होगा। तो वो अब सोने के लिए बुक्स लेकर बैठ जाती है पढ़ने के लिए। लड़की थी ऑब्वियसली, तो पढ़ने के लिए ही बैठेगी। तो वो पढ़ने के लिए पढ़ने लग जाती है, मगर फिर अचानक से यानी कि उसकी खिड़की पर नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि गेट के बाहर तो कोई भी नहीं है। तो यानी कि तब वो सोचती है कि उसकी यानी कि वो 3 फ्रेंड्स होंगी जो रूममेट्स थी, तो वो यानी कि उससे यानी कि मजाक कर रही होंगी या उससे परेशान करने के लिए गेट पर नॉक कर भाग गई होंगी। तो वो फिर से गेट बंद कर और अंदर आकर बैठ जाती है। फिर अंदर आके बैठने के बाद थोड़ी देर वापस यानी कि बुक्स लेकर पढ़ने लग जाती है। फिर वो देखती है कि यानी कि उसके कुछ टाइम बाद फिर से गेट पर नॉक होती है, ठक ठक ठक, यानी ठक ठक ठक, यानी कि उससे 14 बार नॉक होती है। तो वो बाहर से यानी कि अंदर से ही बोलती है कौन है, तू है क्या, यानी कि अपने फ्रेंड्स का नाम लेती है, प्रिया, कौन तू है, प्रिया है, कौन, महिमा है। तो मगर बाहर से यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं आती है, बट खटखट यानी कि हर 2 मिनट में हो रही थी। तो वो जाकर फिर से खोलती है तो कोई भी नहीं होता है। तो वो सोचती है कि यानी कि आज तो मेरे यानी कि खूब मज़े ले रहे हैं, यानी कि अकेली रुकी हुई ना तो मज़े ले रहे हैं। तो वो ये सोचकर कि यानी कि अंदर यानी कि जागती रहे तो और भी ज़्यादा मज़े लेंगे। तो वो अंदर जाकर यानी कि तकिया होता है ना, जो हमारे यहाँ पिल्लो बोलते हैं, जो पिल्लो या फिर तकिया होता है, उसको यानी कि अपनी टाँट पर रखकर और सो जाती है। बट उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे करके यानी कि उसे नींद आ जाती है, और वो लगभग 8, 9, 10 यानी कि इतने बजे फिर से यानी कि उठती है। तो उसकी आँख खुलती है गेट पर यानी कि किसी नोक से यानी फिर से। तो वो सोचती है कि फिर से मुझे रात की तरह कौन परेशान करने को आ गया। तो यानी कि मन मार कर एकदम इनके ऐसे सुबह जाकर गेट खोलती है। तो गेट खोलते ही उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, जो खोलते ही गेट बोलती है, हाय मैं नेहा, मुझे गार्ड ने बताया कि आप यहाँ पर अकेली रह रही है, तो मुझे कोई रूम नहीं मिला, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। तो उससे यानी कि ये सोचते ही उसके जो सिमरन होती है उसके यानी कि फेस पर एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गई। उससे यानी कि एकदम खुश हो गई कि फाइनली कोई तो साथ रहने को मिला। यानी कि रूम में पहले से ही शरारतें कर रही थी, तो एकदम यानी कि एकदम ठीक हो जाएगा काम। और वो इस चीज़ के साथ एक चीज़ और भी सोच रही थी कि यानी कि जो यानी गांव से थे ना, तो वो सोच रही थी कि अपना जो रूम का किराया है ना वो भी यानी कि हाफ हो जाएगा, पूरा यानी कि रूम का किराया मुझे पे नहीं करना होगा। तो वो उसका यानी कि नेहा का जो सामान होता है ना वो तब की तब उठाकर और अंदर ले जाकर के रखती है। और फिर होता है ना जिसके यानी कि साथ आपकी बॉन्डिंग बनना होती है, यानी कि अच्छी बॉन्डिंग बननी होती है उसकी, यानी कि कुछ घंटों में आपकी उसकी लड़के के साथ या फिर लड़की कोई भी हो उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ऐसे नेहा और सिमरन की दोनों की अच्छी यानी कुछ घंटों में ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और दोनों एकदम यानी कि ऐसे हो गई जैसे यानी कि पहले के बिछड़े हुए यानी कि दोस्तों। तो फिर खाना खाकर और मार्केट घूमने के बाद यानी दोनों बाहर गई थी घूमने के लिए, और फिर घर आई और खाना खाकर दोनों एकदम यानी कि सो गई, यानी कि 10 या 11 बजे होंगे, तो यानी कि सो गई। तो सिमरन की नींद खुलती है किसी एक आवाज़ को सुन। तो जैसे ही सिमरन अपनी आंखों को यानी कि ऐसे मसल कर देखती है अंधेरे में, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही हमारी आंखें अंधेरे में देखने के लिए ठीक होती है, तो वो देखती है कि कोने में नेहा जो होती है वो बैठकर रो रही होती है और बोलती है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो भागकर यानी कि नेहा के पास जाती है सिमरन, और देखती है कि सिमरन नेहा के हाथों में एकदम यानी कि और पार कील हो रखी होती है। यह देखकर सिमरन का दिमाग यानी कि एकदम चकरा जाता है, और वो फिर से भागते हुए सिमरन जाती है हॉस्पिटल।
यानी कि हॉस्पिटल जो है ना हॉस्टल की यानी कि थोड़ी सी दूरी पर ही था, तो वो ऊपर जाती है और यानी कि फर्स्ट एड किट और जो वगैरह सामान सुमान दवाइयाँ टैबलेट लेकर आती है। तो वो भाग कर यानी कि स्पीड से भाग कर आती है। तो इधर जो गार्ड होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, तो वो बोलती है मेरे कुछ नहीं लगी है मेरे यानी कि जो मेरी फ्रेंड के। तो गार्ड सोचता है कि यहाँ पर तो इसकी कोई फ्रेंड थी ही नहीं, तो मगर घर जाने देता, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं सोचता। तो वो जाती है यानी कि जो सिमरन है वो अपने रूम में जाती है और यानी कि जो उसके यानी कील हुई तो फट दे करके काटती है और उसके खून यानी कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और बहुत जोरों जोर से चीखें मार रही होती, मुझे छोड़ दो, मम्मी बहन जोर से चिल्ला रही होती है। सिमरन यानी कि उसके फर्स्ट एड किट करने लगती है। मगर नोटिस करने की बात यह है तो क्योंकि जो नेहा होती है वो बहुत जोरों से चिल्ला रही होती है, तो इससे यानी कि पूरे हॉस्टल को पता चल जाता। मगर एक बंदा यानी कि एक जो लड़की है, एक लड़की भी उसके रूम तक नहीं आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो आवाज़ वो चिल्ला रही थी वो सिर्फ किसको सुनाई दे रही थी, सिर्फ सिमरन को ही सुनाई दे रही थी। तो वो यानी कि फर्स्ट एड करके उसे यानी कि जो हाथ होता है ना उसके फर्स्ट एड करके उसे यानी कि फिर से यानी कि सुला देती है उसके यानी कि बेड पर कि जो भी कुछ भी होगा तो मैं तेरे पास ही हूँ, मुझे यानी कि जगा देना। यानी कि इस बार वो जो दो बेड थे ना उनके वो यानी कि थोड़े पास कर लेती है। तो सिमरन और नेहा फाइनली दोनों सो जाती है। मगर सिमरन की आवाज़ यानी कुछ टाइम बाद यानी आधे या फिर 1 घंटे के बाद फिर से यानी कि सिमरन की आँख यानी कि फिर से खुलती है। और ये क्या चीज़ सुनकर, कोई एक आवाज़ सुनकर खुलती है यानी कि सिसकियों की आवाज़, जैसे कोई रो नहीं रहा होता है तो वो सिसकियाँ भर कर रोता है, तो ऐसे सिसकियों की आवाज़ यानी कि सिमरन को सुनाई देती है। तो वो ध्यान से यानी कि सुनते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो देखती है कि उसके यानी कि जो बेड होता है उसके जस्ट नीचे से आ रही होती है। और वो कौन होता है, तो वो होती है नेहा, जो कि जिसकी पट्टी एकदम खुली होती है और हाथों से एकदम खून पड़ रहे होते हैं और जो सिर होता है वो फूट रखा होता है, यहाँ से भी खून, और जो होठ होते हैं वो भी एकदम कट रखे होते हैं, वहाँ से खून बह रहा होता है, यानी कि एकदम बेहाल नेहा। तो सिमरन यानी कि एकदम यानी कि घबरा जाती है और फिर देखती है तो नेहा को बोलती है कि बाहर आ जा, तू अंदर क्या कर रही है, पागल है क्या तू। नेहा रोते हुए ऐसे सारे वो तो ऐसे इशारा करती है सिमरन की तरफ। तो सिमरन देखती है कि यानी कि जो इशारा कर रही थी ना वो गेट की तरफ कर रही थी। तो सिमरन देखती है गेट की तरफ, तो गेट की तरफ तो कोई भी नहीं होता है। तो वो यानी कि सिमरन नेहा को यानी कि खाट से यानी जो उसका बेड होता है उससे बाहर निकालती है। तो सिमरन यानी कि देखती है तो उस गेट की तरफ तो देखती है कि एकदम हट्टा कट्टा लड़का है, यानी कि अच्छा लड़का था, एकदम हट्टा कट्टा था। तो वो गेट पर यानी कि ऐसे खड़ा हुआ होता है और जब वो यानी गायब हो जाता है तो सिमरन की यानी कि सांस एकदम यानी कि बढ़ जाती है कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़का आया तो आया कहाँ से। तो इधर यानी कि जो नेहा होती है वो भी यानी कि वहाँ से गायब। तो सिमरन के एकदम होश उठ गए और फिर देखती है तो नेहा क्या गेट से यानी कि बाहर से नॉक होती है। तो वो जाकर खोलती है तो वो देखती है कि गेट के बाहर नेहा खड़ी हुई थी। तो वो देख कर यानी कि फिर से उसके दंग रह गया। तो यानी कि वो नेहा थी, तो ये कौन है। फिर वो सोचती है तो यानी कि अब तो क्या करे, दोस्त थी यानी कि दोस्त बन चुके थे इतने दिनों। तो नेहा को जल्दी से अंदर लेकर आती है। तो अंदर आते ही देखती है जो नेहा का फेस ऐसे हो रखा था यानी कि एकदम बड़ा आगे गिरे हुए थे और यानी कि नेहा का फेस यानी कि नीचे झुका हुआ था। तो जैसे ठाकर देखती है नेहा का फेस ही चेंज होता है। तो नेहा का फेस कैसा होता है, एकदम यानी कि खून वैसे यानी कि खून लगे होते हैं, जो हाथ वो जो कील होती है ना उससे वो पट्टी कुछ भी नहीं होती वहाँ पर, और यानी कि खून आया रखे। तो यह देखकर सिमरन एकदम यानी कि हक्की बक्की रह जाती है और फिर यानी कि सिमरन एकदम यानी कि बेहोश हो जाती है। बेहोश क्योंकि यार गांव से थी तो ऑब्वियसली इतने कुछ देखा हुआ नहीं था कभी, तो बेहोश हो गई थी। तो मगर उसकी आँख यानी कि आवाज़ यानी कि आँख फिर से यानी कि जो सिमरन होती है ना खुलती है किसी एक और आवाज़ से। मगर वो देखती है कि इस बार वो एकदम यानी कि पैरालाइज यानी बेड पर सोई हुई है और एकदम पैरालाइज है। तो उसकी सिर्फ आंखें देख पाती है। तो आंखें देख पाती है तो उधर से यानी कि क्या आवाज़ आती है, जो उसका साइड वाला जो बेड था ना उससे आवाज़ आ रही थी, छोड़ दो मुझे। और कुछ लड़कों की हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो हंसने की आवाज़ें आ रही थी नेहा की यानी कि जो। फिर उसने देखा आंखें घुमाकर ऐसे यानी कि एकदम सीधे आंखें घुमाकर देखा तो यानी कि नेहा थी। उसको यानी कि पगाकर उस यानी कि जो गेट है ना वहाँ पर उसके जो हाथ है ना हाथ में कील ठोक रहे हैं कोई लड़के यानी कि जो लड़के। और फिर उसके कुछ टाइम बाद उसे विजन आता है कि जो ऊपर जो, तो जैसे ही यानी कि सिमरन बहुत मुश्किल से चीख मारती है ऐसे तो सिमरन की चीख मारने पर देखती है तो सिमरन की जो यानी कि नेहा की जो लाश है ना यानी कि ऊपर से यानी कि लटक रही होती है नेहा।
तो यह सोचकर सिमरन एकदम यानी कि हैरान हो जाती है, कुछ टाइम पहले तो मेरे साथ थी और अभी इतनी जल्दी इसको कैसे हो गया और ये कैसे लटक रही है। तो भागती भागती सिमरन थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर फिर जाकर गार्ड को बोलती है यानी कि रोते हुए कि मेरी दोस्त मर चुकी है, उसे जाकर बचा लो, वो मर चुकी है, मेरा नाम आएगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। वो कैसे हो गया ऐसे, गार्ड क्या हुआ था यहाँ पर, मैं तो बेहोश थी, क्या हो गया। मगर गार्ड उसको बोलते हैं कौन दोस्त, तो वो बोलती है जिसको अरे तुमने मेरे पास भेजा था, वो उन लड़कियों से परेशान हो चुकी थी। गॉड कहता है मैंने तो किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा है। फिर से जो सिमरन का यानी कि सर चकरा जाता है, बोलती है यानी कि अरे ध्यान से, वो जो नेहा थी वो तुमने मेरे पास भेजी थी, वो मर चुकी है। तो गार्ड बोलता कौन नेहा, मैंने किसी को ही नहीं भेजा, क्या हो गया, तू पागल हो गई क्या। फिर यह सोच कर यानी कि सिमरन का है कि जो सिमरन थी ना उसके पैरों से एक दिन जमीन खिंच जाती है, वो सोचने लगता है फिर वो कौन थी जो मेरे साथ रह रही थी। तो फिर यानी गार्ड और बाकी सबने समझाया कि कोई भी नहीं था, यानी कि हमने किसी को भी परेशान नहीं किया और गार्ड ने किसी को भी तुम्हारे पास नहीं भेजा। तो यानी कि वो यानी सिमरन को बताते हैं गार्ड, और यानी कि कुछ लड़की आ जाती हैं, यानी पूरा हॉस्टल ही आ जाता है उसकी आवाज़ को सुनकर। तो यानी कि फिर से यानी कि बैठती है उसको पानी लाकर पिलाते हैं और गार्ड समझाता है कि मैंने किसी को भी नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वहाँ पर भूत का साया है, जो कुछ यानी कोई साया है सुने रखा था और आज तुमने यानी कि देख लिया। तो वो उसको समझाते हैं और वो जैसे ही यानी कि जो थर्ड फ्लोर था ना वो नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पर बैठी हुई थी, तो वो जैसे यानी कि अपने फ्लोर के ऊपर यानी कि देखती है ना, तो वो देखती है कि वहाँ पर सिमरन ऐसे एकदम ऐसे हाई कर रही होती है। और फिर देखते हैं तो फिर से गार्ड के पास वो वहीं पर है, वो मार देगी, मुझे बचा लो, ऐसे कर रही है, वो देखो वैसे लटक रही है। फिर यानी कि गार्ड सोचता है यानी कि ये तो कुछ बड़ा ही मसला हो गया है। तो फिर गार्ड तब की तब उसके पापा को फ़ोन करता है और तब की तब यानी उसके पापा गाड़ी लेकर आते हैं और फिर उसे यानी कि घर पर यानी कि अंदर ले जाते हैं, यानी कि घर पर नहीं आ जाते हैं। तो घर पर जाने के बाद 2 दिन तक सिमरन को बुखार रहा जोर का, यानी कि कुछ यानी कि सिमरन बोल भी नहीं पाई। और फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि उसके पापा वहाँ पर आए ना जो हॉस्टल में कि क्या हुआ, एटलीस्ट मेरी बेटी को ये तो बता दो। तो हॉस्टल का गार्ड बताता है कि वहाँ पर कुछ भूत वूत रहते थे, ये हमने पहले से सुन रखा था, मगर आज यानी कि आपकी बेटी को यानी कि दिख गया तो यानी कि प्रूफ भी हो गया। तो गार्ड एकदम तंग हो जाता है। तो गार्ड बोलता है कि चलो कोई नहीं, यानी कि आप गार्ड के यानी कि जो हॉस्टल है ना उसका मालिक को बोलकर वहाँ पर कुछ हवन वगैरह करा दो। तो गार्ड ने यानी कि जैसे मालिक के पास किया फ़ोन कॉल किया ना, तो मालिक ने कहा कि कोई नहीं रहता वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, फालतू बकवास कर रहे हैं, भगा दो इनको, यानी कि मत रहने दो यहाँ पर, यहाँ बोलता है। तो बात बट सोचने वाली ये है कि जो यानी कि थर्ड फ्लोर आधा खाली था और जो उसका यानी कि हॉस्टल का मालिक था, यानी कि मकान मालिक कुछ भी बोल लो, तो वो उसको यानी खाली क्यों रख रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी, उस मालिक को भी यह चीज़ का पता था, तो वो बता नहीं रहा था, इनकी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर सिमरन के पापा घर पर चले जाते हैं। तो घर पर जाने के बाद यानी तीसरे दिन था, तो बोलते हैं कि चलो अपने घर पर यानी कि हवन करवा लेते हैं। तो उधर से सिमरन बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं करवाना है पापा। तो बोलती है बेटा हुआ क्या था, तो कुछ बताए कि भी। तो फिर यानी कि बताती है कि कल रात को मेरे सपनों में क्या आई थी, कौन आई थी, नेहा आई थी, और उसने ये सब बताया कि वहाँ पर यानी कि जो लड़की है ना वो सिमरन आई थी, तो वहाँ पर नेहा का यानी कि भूत रहता था, यानी कि नेहा की जो आत्मा भटक रही थी। और वहाँ पर उसने कहा कि ये तो सिमरन तू थी जिससे मेरा यानी कि जो तू भी बहुत ज़्यादा इनकी बुल्ली की हुई थी, यानी परेशान की हुई थी, तो हम दोनों के आए आपस में मेल हो गया, वरना मैंने तो पहले दिन ही सोच लिया था कि इसको नहीं जाने दूंगी, यानी कि इसको जिंदा नहीं जाने दूंगी, यहाँ पर जो भी आएगा वो मरेगा ही। फिर यानी कि उसने और भी बताया कि कैसे उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि जो हॉस्टल का जो मालिक था ना उसका भी एक लड़का था, तो उसने जो सिमरन जो नया थे ना वो एकदम यानी कि खूबसूरत थी, यानी गाँव से थी। तो जो हॉस्टल का जो मालिक का जो लड़का था ना उसने उस रूम के अंदर नेहा का रेप किया था, और नेहा बहुत ज़्यादा इनकी चिल्ला रही थी। और फिर लास्ट में जो मालिक का लड़का था ना उसने नेहा के हाथ में कील रोक दिए थे, और नेहा को लास्ट में जो ऐसे ही किया ना तो उसने सोचा कि अब इसको मार देते हैं, तो उसने यानी पंखे से लटका दिया था। तो ये सब बैक स्टोरी थी उसके पीछे की। और यानी कि उसका पापा जो अच्छा अमीर था, और जो नेहा थे उसकी यानी कि फैमिली में कोई भी नहीं था, वो खुद ही यानी कि अनाथ थी। तो चाचा चाची यानी कि ताऊ तो ये पढ़ा रहे थे, उनको इससे ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं था।
तो उसकी यानी कुछ ज़्यादा दिन तक केस चला नहीं, तो उसका लड़का छुटकर वापस से घर पे यानी आ गया। तो उसने कहा कि नेहा ने जो सिमरन को कहा, तो उसने उसके पापा को बताया, और सिमरन ने है ना और भी एक चीज़ बताई कि पापा नेहा ने ये भी कहा कि मुझे इनकी मेरी वहाँ पर ही मुझे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी चीज़ें, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपने उस यानी कि एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना उसके अंदर ही मुझे रहना है। तो फाइनली अब जो सिमरन होती है वो एकदम खुश होती है, और उसके यानी कि ये एक्सीडेंट हुए जो ये जो सीरियस एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ, वो कई साल हो चुके हैं, 6-7 साल, और अब जाकर उसने ये कहानी मेरे साथ, यानी मेरे साथ नहीं अपने भाई के साथ शेयर की थी, जो उसका कजन भाई है, तो ये शेयर की, और उसने आज मुझे ये कहानी सुनाई, तो मैंने आपको बताई। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और रोंगटे भी आपके भी खड़े हुए होंगे बीच कहानी में। और ऐसी कहानी के लिए मैं आज का लाइक टारगेट रखता हूँ 50 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप कर दोगे। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। बाय बाय, वेलकम, बाय बाय। टू 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 टू